आज हम बात करेंगे हाथ की हड्डी के टूटने के बारे में, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर। तो ये कई बार डायरेक्ट इंजरी होती है, किसी ने कोई भारी रॉड जैसी चीज़ मारी या आप गिरे हैं तो गिरते हुए संभलते हुए आपकी ये बोन घूम जाती है, टूट जाती है, या किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में टूट जाती है। जब टूटेगी तो वहाँ पेन होगा, सूजन हो जाएगी, उस हिस्से को दबाने पे दर्द करेगा जिसे हम टेंडरनेस बोलते हैं। आगे पीछे बोन को थोड़ा सा मूव करके देखेंगे तो वहाँ पे बोन के कड़कड़ाने की आवाज़ आएगी और हाथ की शेप दूसरे हाथ के मुकाबले में चेंज हो जाती है। हमें बहुत सावधानी से देखना होता है। वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होती है, रेडियल नर्व, कि कहीं उसके ऊपर तो इंजरी नहीं हो गई है। तो रिस्ट को उठा के देखा जाता है कि रिस्ट ऊपर की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है। एक्सरे करा के देखते हैं, पता लग जाता है। तो ट्रीटमेंट के केसेस में अगर बात करें तो ज़्यादातर केसेस में इनको प्लास्टर से ठीक किया जा सकता है। और यहाँ बहुत सारी कंडीशंस ख़राब होती हैं तभी भी ये बोन जुड़ जाती है। हालांकि ये इसके अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं जो हमेशा डॉक्टर पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं। उसमें जोड़ने का तरीका यही होता है कि एक स्पेशल टाइप की कास्ट ब्रेस लगाई जाती है जिससे ये हड्डी 3 महीने में जुड़ जाती है। और एक बार जब पेन कम हो जाता है लगभग 3 से 6 हफ्ते में, तो साथ में एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, अगर फ्रैक्चर की लोकेशन जो है बिल्कुल बीच में नहीं है बोन के, वो थोड़ा प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर है या डिस्टल फ्रैक्चर है, तो वहाँ सर्जरी ज़्यादा उपयुक्त होती है। क्योंकि अगर डिस्टल फ्रैक्चर होता है तो वहाँ तक हम प्लास्टर को लगाएंगे तो वो एल्बो जॉइंट भी कवर हो जाता है उसमें, जिससे एल्बो में स्टिफनेस आ जाती है। उसके अलावा प्लास्टर के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि अगर टेक्निकली ध्यान ना दिया जाए तो बोन टेढ़ी जुड़ने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसमें मसल्स जुड़ी हुई होती हैं बोन के एंड से, वो उनको टेढ़ा कर देती हैं। तो प्लास्टर में लगे लगे बोन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। हालांकि तभी भी जुड़ सकती है और फंक्शन काफ़ी हद तक ठीक ही रहते हैं। तो अगर ये मसल के फोर्सेस हैं तो वो पता होने चाहिए कि किस तरीके से प्लास्टर लगाया जाए। बीच बीच में एक्सरे करा के देखा जाता है कि कंडीशन जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और जिस समय फ्रैक्चर और ये प्लास्टर लगा रहता है तो हमें बीच बीच में एक्सरसाइज करनी चाहिए, एल्बो को मोड़ना चाहिए, सीधा करना चाहिए और हाथ आके झुका के पेंडुलम एक्सरसाइज करनी चाहिए। कब ऑपरेशन की बात आती है, अगर बहुत सारी चोटें लगी हैं, उनमें कई सारी हड्डियां टूटी हैं, तो बॉडी को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तब ऑपरेशन की बात आती है। उसके अलावा अगर हड्डी जुड़ ही नहीं पा रही हो, हमने प्लास्टर ट्राई किया उससे नहीं जुड़ी, तब ऑपरेशन का इंडिकेशन होता है। या खींचातानी करके क्लोज रिडक्शन जिसे बोलते हैं, कोशिश की गई बट अच्छा रिडक्शन नहीं आ पाया, एक्सेप्टेबल नहीं आ पाया, तो सर्जरी करते हैं। ओल्ड एज में बोन वीक होती हैं या किसी ट्यूमर की वजह से बोन वीक हो गई है तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के अंदर भी हम सर्जरी ही एडवाइस करते हैं। या कोई खून की नली में इंजरी है तो उसको रिपेयर करने के लिए जाते ही हैं तो उसके साथ साथ सर्जरी की जाती है। नस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जैसे कि हमने बताया था कि जिससे रिस्ट ऊपर उठ नहीं पाती है, फिंगर नहीं उठ पाती है ऊपर की तरफ, तो वहाँ भी हमें नस देखनी होती है सर्जरी करके। तो उस सिचुएशन में भी सर्जरी की जाती है। जोड़ों तक चला गया है फ्रैक्चर, मतलब बीच से होकर एक लंबी फ्रैक्चर की लाइन जोड़ों तक चली गई है तो ऑपरेशन करना ही होता है। हड्डी अगर 2 हिस्सों के बजाय 3 हिस्सों में टूटी है तो ऑपरेशन करना ही होता है। हाई एक्सीडेंट्स के अंदर दोनों तरफ की बोन टूट जाए तो करना होता है। अगर वहाँ घाव बन गया, मसल कट गई है, ब्लड बह रहा है तो ऑपरेशन करना होता है। या नस के ऊपर कोई नुकसान हो गया है। ऑप्शंस क्या होते हैं सर्जरी करने के लिए? एक ऑप्शन होता है कि अगर मांस कट गया है, आसपास के हिस्से में चोट लग गई है, तो हम बाहर से एक एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा के बोन को खींच के उसकी लेंथ मेंटेन कर देते हैं और जितना अच्छा हो सके बोन को आपस में आमने सामने मिला देते हैं। हालांकि ये ज़्यादातर केसेस में टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है, पर एक बार जब खाल की स्किन की कंडीशन ठीक हो जाती है, घाव अच्छा हो जाता है, तब हम इसके अंदर की दूसरा अंदर वाली जो प्रॉपर सर्जरी होती है वो कर सकते हैं। जैसे कि प्लेटिंग को सबसे अच्छा माना जाता है। अलग अलग तरीके से इस बोन के ऊपर प्लेट लगाई जाती है। दूसरा ऑप्शन होता है नेल लगाने का। नेल एक रॉड होती है कि अगर बोन जो है 3-4 हिस्से में टूटी है तो रॉड ज़्यादा अच्छी होती है। या बोन कैल्शियम की कमी की वजह से बहुत कमज़ोर है, तभी भी रॉड अच्छा काम करती है। या जैसे हमने बताया कि ज़्यादा बुज़ुर्ग लोगों के अंदर हड्डी टूट रही है, जहाँ
वो कैल्शियम की कमी की वजह से कमज़ोर है या कोई ट्यूमर है, तभी भी हम रॉड डालते हैं। आजकल रॉड और प्लेट के बीच का एक ऑप्शन आया है मीपो प्लेटिंग का, जिसमें हम मिनिमल इन्वेसिव यानी कि बहुत छोटे छोटे स्पेस या विंडो बना के प्लेट को स्लाइड कर देते हैं। उसके पास करने में दोनों तरीके के बेनिफिट होते हैं, जो ओपन करके प्लेट लगाने के भी बेनिफिट होते हैं और नील लगाने के बेनिफिट भी होते हैं। कॉम्प्लिकेशन का यही ध्यान रखना चाहिए कि इस फ्रैक्चर के साथ सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है रेडियल नर्व की पैल्सी होना। अगर सही तरीके से पल्स और टिप्स नहीं पता होंगे तो वो नस चली जाती है। दूसरा इसका कॉम्प्लिकेशन जो सबसे कॉमन होता है कि गलत तरीके से जोड़ने में या करने में या बायोलॉजी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए तो बॉन्ड जुड़ती नहीं है। ये काफ़ी कॉमन होता है नॉन यूनियन इसके अंदर कि बॉन्ड जुड़े ही ना। और तीसरी बात होती है कि आसपास की कोई इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हार्म हो जाए। तो ये सारा ह्यूमरल शाफ्ट फ्रैक्चर के बारे में है। ध्यान ये रखना चाहिए जब इस फ्रैक्चर को प्लास्टर में ठीक कर रहे हो तो आसपास में रिस्ट की एक्सरसाइज होनी चाहिए, हैंड की एक्सरसाइज होनी चाहिए। बीच बीच में पॉसिबल हो तो एल्बो को खोल के उसको सीधा करना चाहिए, मोड़ना चाहिए, क्योंकि प्लास्टर के ट्रीटमेंट में ज़्यादातर केसेस में स्टिफनेस हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो DR दिल्ली।